जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आने वाली परीक्षा के लिए जीके और जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखेगा और सभी प्रश्न के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको साथ ही साथ अपना टेस्ट भी लगा लेना है। देखेंगे आप 10 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो आप लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, वेविल। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, सन 1922 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूकेएसएसएससी में जो है ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है आपके सामने रैमजे मैकडोनाल्ड, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटेग्यू। तो बताइए सन 1922 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो आपको टेस्ट लगाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको मेरे से पहले अपना टेस्ट लगा लेना है। टेस्ट आप कमेंट बॉक्स में या मन ही मन में लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चलिए इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 घंटे, 8 प्रकाश वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 मिनट। तो वैसे लगभग 8.3 मिनट लगते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, सत्यशोधक मंडल के संस्थापक थे। तो सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने विनोबा भावे, जयप्रकाश, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। तो बताइए सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। आपको बता दें सत्यशोधक मंडल का अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाला समाज। 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किस चीज़ का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे? तो आपको बताना है जलियांवाला बाग में मारे गए जो लोग थे वो किस चीज़ का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। ऑप्शन है आपके सामने साइमन कमीशन, रॉयल एक्ट, बंगाल विभाजन, मॉन्टेग्यू घोषणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉयल एक्ट। तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये कांड हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, तने की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो तने की वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने प्रोटोमीटर, ऑस्मोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो बताइए तने की वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्जेनोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, हीमोफीलिया रोग का कारण है। तो आपको बताना है हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है। ऑप्शन है आपके सामने
हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी, सभी रक्त कणिकाओं की कमी, मच्छर का काटना। तो बताइए हीमोफीलिया रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। चलिए आसान और इम्पोर्टेंट है, बताइए मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट पे इसका आंसर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, 1835 ईस्वी, 1851 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1854 ईस्वी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताइए भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें संशोधन, 44वें संशोधन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है 42वें संशोधन, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।